नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनोमोलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं दोबारा से गुरु के राशि परिवर्तन तुला राशि में। ठीक है, कैसा रहेगा ये, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये चार्ट बना हुआ है उनका। और गुरु जो है लगभग 1 वर्ष के आसपास किसी एक राशि में रहते हैं। उनका कार्यकाल जो है 1 मई 2024 से लेकर 14 मई 2025 तक रहने वाला है एक राशि में, यानी कि इस समय वृषभ राशि में इनका राशि परिवर्तन हुआ है मेष राशि से। ऐसे में 6 मई को गुरु अस्त हो जाएंगे और 12 जून को रोहिणी नक्षत्र में पहुंचेंगे और 9 अक्टूबर को गुरु वक्री हो जाएंगे। ये तो नॉर्मल बातें हैं। उसके अलावा 5, 7, 9 जो है गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं। ठीक है ना। 5वीं जो होती है थोड़ी कम होती है, 7वीं जो है बिल्कुल सामने की होती है और 9वीं जो होती है थोड़ी बड़ी होती है दृष्टि। तो ये 3 प्रकार की दृष्टियां होती हैं गुरु की। ये मैं हर वीडियो में बताता जा रहा हूँ। ठीक है ना, राशियों के हिसाब से। तो ऐसे में आप लोगों को यहाँ पे गुरु के राशि परिवर्तन का क्या फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अष्टम भाव की, जहाँ पे गुरु इस समय स्वयं बैठे हुए। देखो, वैसे तो अष्टम भाव जो है मृत्यु का भाव भी है और भी चीज़ों का भाव है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा संयम बरतना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है ना। आप लोगों को फालतू में किसी भी पचड़े में नहीं पड़ना है यहाँ पे, बिल्कुल भी। एक तरीके से ये समझ लीजिए, किसी के साथ गलत ना बोलें। ठीक है ना। गलत तो बोलना ही नहीं है किसी के लिए, अच्छा ही बोलना है, क्योंकि यहाँ पे गुरु की जो वाणी होती है वो सत्य साबित होती है। सबसे बड़ी बात यह है। दूसरा, यहाँ पे आप लोगों को फालतू के जो झगड़े वगैरह है उनमें नहीं पड़ना, फसाद वगैरह में। यहाँ पे इस चीज़ का ख्याल रखना है। तीसरी बात, जब भी अष्टम में गुरु आते हैं दोस्तों, तो गुरु जो है यहाँ पर थोड़ा सा चिड़चिड़ापन पैदा कर देते हैं, लेकिन इनके और भी फायदे हैं। देखो, चतुर्थ भाव में भी गुरु की दृष्टि है। ठीक है ना, 9वीं दृष्टि, और दूसरे भाव में गुरु की सीधी दृष्टि यानी 7वीं दृष्टि है, और 12वें भाव में जो है आपकी गुरु की 5वीं दृष्टि है। तो यहाँ पे ये 3 भाव जो है, देखो 2 भाव में थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन 2 भाव आपके लिए बहुत अच्छे हैं। ठीक है ना। बड़ी दृष्टि है, तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत कुछ मिलने वाला भी है, लेकिन कुछ सावधानियां आप लोगों को बरतनी पड़ेंगी। उसमें से एक यही है कि किसी के साथ वाद विवाद में ना पड़े। दूसरा ये है कि आप जब भी अपने पिता के पास जाएं तो उन्हें नमन करें। ठीक है ना, परिवार इन सब के साथ थोड़ा सा। एक चीज़ और है दोस्तों, यहाँ पे जब भी गुरु बैठते हैं तो आपको बाहर जाके ही तरक्की मिलती है दोस्तों। ठीक है ना, क्योंकि पहली दृष्टि 5वीं दृष्टि जो है गुरु की 12वें भाव पे। तो जब भी यहाँ बैठेंगे तो ये याद रखना, जब आप घर से बाहर निकलोगे तो ही आप लोगों को यहाँ पे फायदा मिलेगा। ठीक है ना। बाहर जाओ, यहाँ पे गुरु मोक्ष के कारक भी बन जाते हैं, यानी कि आपको जो है बहुत ज़्यादा ज्ञान की एक तरीके से इच्छा जो होती है वो जागृत हो जाएगी। लेकिन अगर कमाई के मामले में देखा जाए तो आप लोगों को घर से दूर जाकर ही यहाँ पे सफलता मिलेगी दोस्तों। इस समय तुला राशि वालों के लिए यही कहूँगा कि घर से थोड़ा सा दूर जाए, क्योंकि ये शुक्र की राशि है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, शुक्र दैत्यों के राजा हैं और गुरु जो है देवताओं के राजा हैं। इन दोनों में दोस्तों कभी बनती नहीं है। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को बहुत कुछ मिलने वाला भी है, तो यहाँ पे घबराने की कोई ऐसी बात नहीं है। कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, बाकी कुछ नहीं है। सब देखो प्रभु इच्छा है, चला रहा है। तो यहाँ पे मैंने बताया ना, ज्ञान का सदुपयोग करना है, अपने आप को थोड़ा सा प्रभु में लगाना है तो कुछ मिल जाएगा, और साथ ही साथ बाहर जाके ही पैसा कमा पाओगे। ठीक है ना। अपने ज्ञान को व्यर्थ मत जाने देना। जो ज्ञान है उससे आपकी कमाई पे काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ेगा दोस्तों। ज्ञान को व्यय करने से अर्थ यह है यहाँ पे 12वें भाव में दोस्तों, कि आपको ऐसे लोगों के बीच में कुछ नहीं बोलना है जो नास्तिक हो या जो आपकी विचारधारा से मेल ना खाते हो। तो यहाँ पे अगर आप ऐसे लोगों से थोड़ा सा बच के चलेंगे
तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं आपकी द्वितीय भाव में गुरु की सीधी दृष्टि पड़ी हुई है, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या फायदा होना। देखो यहाँ पे जो परिवार है, भाई बहन है, मेन तौर से तो देखो भाई है, ठीक है ना, और पिता है, आपके दादा दादी, ये सब ये हो सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ से आप लोगों को कुछ ना कुछ, जिसे कहते हैं, फायदा काफ़ी मिलने वाला है। कुछ ना कुछ से अर्थ ये है कि दोस्तों यहाँ पे आपको काफ़ी फायदा होगा घर वालों की तरफ से, आप अपना पैसा भी जोड़ पाएंगे यहाँ पर, ठीक है ना, इसमें कोई दो राय नहीं है, और अच्छा पैसा जोड़ लेंगे, लेकिन विवादों से बच के रहना पड़ेगा आप लोगों को। पिता की आप लोगों को खास तौर से सेवा करनी पड़ेगी, तभी कुछ आपके लिए रास्ते जो है खुलेंगे दोस्तों। यहाँ पे गुरु की सेवा करें तो वो और भी उत्तम है, लेकिन पिता की सेवा मेरे अपने हिसाब से वो सबसे उत्तम रहेगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपका चतुर्थ भाव में भी 9वीं दृष्टि पड़ी हुई है गुरु की, यानी कि सबसे बड़ी दृष्टि जिसे बोलते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे में चौथा घर तो आप लोगों को मालूम है कि ऐशो आराम का होता है, पैसों का होता है एक तरीके से, ठीक है ना। हम जिंदगी में क्या खरीदेंगे, गाड़ी बंगला, ये सब माता का होता है, ठीक है ना। माता के साथ संबंध आपके बहुत जिसे कहते हैं मधुर रहेंगे, ठीक है ना, लेकिन अपनी माता का थोड़ा सा आप लोगों को ख्याल रखना पड़ेगा। यहाँ पे माता पिता को दोनों को ही ख्याल रखना पड़ेगा, लेकिन स्वास्थ्य के लिए माता का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। बात रही दोस्तों गाड़ी बंगला, ये सब जो चीज़ें होती हैं ऐशो आराम की, वो कितनी मिलेगी, तो यहाँ पे गुरु की तीसरी दृष्टि यानी कि सबसे बड़ी दृष्टि पड़ी हुई है। वैसे तो मैं जो मानता हूँ दोस्तों, मेरा मानना है कि सीधी दृष्टि सबसे ज़्यादा काम करती है, लेकिन फिर भी जो लोग हैं उनका कहना है कि तीसरी दृष्टि जो है किसी भी ग्रह की वो सबसे बड़ी होती है, यानी कि नीचे से ऊपर तक पूरी आँख खोल के देखते हैं, तो इस वजह से ज़्यादा वो होती है। तो अगर यहाँ पे गुरु की सबसे बड़ी दृष्टि भी पड़ रही है दोस्तों, तो आप लोगों को घबराने की कोई बात नहीं, यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी कुछ चीज़ें मिल जाएंगी। साथ ही साथ एक बात का ध्यान रखिएगा, आप लोग जो है बिजनेस में काफ़ी अच्छा करने वाले हैं। यहाँ पे बिजनेस से काफ़ी अच्छा आपको अर्निंग हो जाएगी अगर आप बिजनेस करते हैं, ठीक है ना। तो माता का ख्याल रखना पड़ेगा, साथ ही साथ जो आपकी जितनी इच्छाएं देखो इन चीज़ों से संबंधित, तो वो सब आपकी पूरी हो जाएगी। यहाँ पे आप लोगों को कोई भी ऐसी घबराने वाली बात नहीं है दोस्तों आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगर आप लोगों को हमारा ये छोटा सा कार्यक्रम पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।